एवरी ड्रॉप्स काउंट लेसन 6। चलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं लेसन 6 अपना एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारे जो एक एक ड्रॉप्स हैं ये कहाँ से आए हैं, और पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पानी का क्या महत्व है, और जो पृथ्वी है हमारी वहाँ पर जो वाटर के जो सोर्सेज हैं वहाँ पर कई सारे शेयरिंग है, कहाँ कहाँ से पानी यहाँ पर आए हैं, उन सब के बारे में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। लॉन्ग लॉन्ग अगो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ घड़ी सर। सर मीन्स अ लेक। सो बच्चों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हो ये कहाँ की 650 ईयर्स पुरानी तस्वीर है घरसी सर की। सर का मतलब होता है क्या, तालाब यानी कि लेक। जैसे कि जैसलमेर के राजा घरसी थे और उन्होंने मिलकर कई लोगों के साथ मिलकर इसे बनवाया था घरसीसर लेक। तो इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे, गाने बजाने का प्रोग्राम होता था और इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने भी आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घरसीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो तीसरे तालाब में चला जाता, और इस तरह से उन्होंने 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घरसीसर जैसे तालाब जैसे उजड़ से गए बच्चों। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर यूं ही बेकार बह जाता है बच्चों। Through the eye of Al-Biruni. So more than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. So the place that he came from is now called Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all that he saw. He wrote specially about those things that he found very different from his own country. Here is a part of what he wrote about the pond of that time. बच्चों, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले अल-बिरूनी नाम का एक यात्री भारत आया था। अल-बिरूनी जिस कंट्री से आया था उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। अल-बिरूनी बहुत सारी चीज़ों को उसने बारीकी से जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा, ख़ास तौर से जो उन्हें अपने देश से बिल्कुल अलग लगी उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो चलो देखो क्या लिखा उसने हमारे यहाँ के बारे में। द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. माई कंट्रीमेन वुड बी सरप्राइज टू सी देम. They piled up huge rocks and joined them with iron rods to build chabutras, raised platforms all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps for going up and coming down are separate, so there is less crowding. So यहाँ के लोग जो है ना तालाब बनाने में माहिर है। अगर हमारे देश के लोग भी इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों से जोड़कर बहुत बड़े बड़े चबूतरे बनाते हैं, और चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाते हुए सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है, जिससे कि लोगों को चढ़ने उतरने में के रास्ते अलग अलग होते हैं और यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो जो आज लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनको अल-बिरूनी की किताबों में उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। और ये जो बात मैंने अभी बताई, ये जो बात बच्चों आपने पढ़ी टेक्स्ट बुक में देखी जो ब्लू कलर से लिखी है, ये जो है ना हमारा जो पोस्टल स्टाम्प था जो कि आया था 1973 में, उस पर भी छापा गया था, क्योंकि 1973 में इनके जन्म का 1000 ईयर्स कंप्लीट हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में ऐसा किया गया था। चलो, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। आपको अपने स्कूल के आसपास के इलाकों को देखना है और देखना है कि वहाँ जो कच्चा मैदान है, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, वो किस तरह की है, ठीक है, जैसे कि ढलान वाला, पथरीला, या फिर किस तरह का आपको लगता है।
और कहाँ पर बारिश का पानी बह बह कर जाता है, मतलब आपके जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता है। बच्चों अल-बिरूनी जो है ना, अल-बिरूनी की किताब हमारे हिस्ट्री को जानने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत मददगार है। और कुछ ऐसी जो सोर्सेज हैं जैसे कि इमारतें हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, जो कि सिक्के हैं, ये सारी चीज़ें ना उज़्बेकिस्तान को अपने वर्ल्ड मैप में आप ढूंढो और जानने की कोशिश करो हिस्ट्री को अल-बिरूनी की बुक्स के बारे में पता करके। चलो बच्चों आगे चलते हैं हम। और आप सोचो कि ऐसे ज़्यादातर गाँव में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे, तो लोग उस समय कोई पानी की किल्लत नहीं होती थी। लोग पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहर बनाए जाते थे। यहाँ एक सांझी यानी सबकी ज़रूरत पूरी होती थी, इसलिए इंतजाम में सभी जुड़ते थे, चाहे व्यापारी हो या फिर कोई लेबर हो। पॉन्ड्स जो होते थे उसमें कुछ पानी ज़मीन के अंदर सोख लेती थी। इस तरह से ज़मीन के आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता था। फिर क्या था, आसपास की जो ज़मीन है वो भी नम और उपजाऊ हो जाती थी। घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का पूरा इंतजाम था। जैसा कि आपने चित्र देखा है, चित्र में निशान लगाओ कि जब छत पर बरसने वाला पानी ज़मीन के नीचे टैंक में कैसे पहुंचेगा। देखो, ध्यान से देखो इस चित्र को। क्या आपने कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखो और अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि जो सीढ़ियाँ हैं वो ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही है। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। कुछ इसी तरह से बच्चों जैसा आप देख रहे हो तस्वीर में, ऐसी बावड़ियाँ यानी कि जिससे प्यासों की प्यास बुझाई जाए। और बच्चों ज़मीन जो होता है ना पानी को सोख लेता है, और सोखने के बाद ये अंडरग्राउंड हो जाता है और कुएँ और बावड़ी तक पहुँच जाता है। अब हम पढ़ते हैं वाटर से जुड़े कुछ रिचुअल्स, जो कस्टम्स है ना, कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। सो आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने वाटर सोर्सेज, जैसे कि क्या है वहाँ पे, लेक्स हैं, धाराज हैं, स्टेप वेल या फिर नौलाज, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की ये फ़ोटो देखो, आप जो तस्वीर देख रहे हो, एक लेडीज़ खड़ी है, ये उत्तराखंड की है, जहाँ पर कई सारे रिवाज, त्यौहार और जश्न होते हैं, जो आज भी बारिश के तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल जैसा हो जाता है। और ये उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो शादी के बाद नए गांव में आई है और झरने या फिर तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मज़ेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जुड़ी है ना ज़िंदगी हमारी बच्चों। तो आपने इस तरह का कोई कस्टम या फिर कोई इस तरह का देखा होगा? क्या आपके घर में कुछ खास तरह के बर्तन इस्तेमाल होते हैं? पानी आप कहाँ रखते हो? यहाँ पर देखो, ये सुंदर कुंडों वाले तालाब में ना ये तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। और दूसरे चित्र जो देख रहे हो ना, उसमें चमकदार पीला पीतल का घड़ा है, जो पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियाँ भी बनाई गई है। क्या आपने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है और कहाँ देखी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़रा सोचो, 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में 200 से भी ज़्यादा ट्रक से कूड़ा निकाला। फिर बावड़ियों ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने किया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब भी बावड़ी को भुला दिया गया बच्चों। अब यहाँ पर देखो, एक छोटी सी डिस्कशन करना है आपको। सो पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह हो सकती है? कई जगह मोटर लगा के ज़मीन का पानी निकाल लिया जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा था अब वो नहीं रहे। पेड़ों के आसपास पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है।
और इस तरह से कोई और भी वजह, बहुत सारी वजह हो सकती है बच्चों। आप भी अपनी कुछ वजह अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। चलो, सो थिंक ओवर इट। आगे हम चलते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या देख रहे हो कि यहाँ जो तस्वीर है, सो एक छोटी सी हाल की कहानी सुनाती हूँ। आज लोग पानी का इंतज़ाम किस किस तरह से कर रहे हैं, मैं आपको आगे चित्र में दिखाऊंगी। देखो यहाँ पे ये जो चित्र देख रहे हो ना, सो ये जो चित्र है यहाँ पर देखो कि हमारे यहाँ जिस तरह से पानी आता है, आप उस पर एक टिक लगानी है। तो देखो पहला जो चित्र देख रहे हो, ये हमारे मोहल्ले में क्या होता है, 2 बार जल बोर्ड का यानी वाटर बोर्ड का टैंकर आता है, पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। क्या ऐसा होता है? या फिर हम कुएं से पानी भरते हैं और पास के कुएं जो है 1 साल पहले सूख गए थे, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी भी नहीं लेने देते। अगली तस्वीर है, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। या फिर देखो अगली चित्र को देखो, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। अगले चित्र में देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो देख रहे हो हैंडपम्प है। मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। अगली तस्वीर है बच्चों, हमारे यहाँ जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं होती। हमने घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती, तो क्या करें हम। अब अगली लास्ट तस्वीर जो देख रहे हो, हम नहर से पानी भरते हैं, ये कैनाल से पानी भरते हो। बच्चों ज़िंदगी का जो हक है ना, वो सबका है। फिर जीने के लिए या फिर पानी भरने के लिए पानी मिल जाए तो क्या हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है बच्चों? कुछ लोगों को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता। पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है, लेकिन कुछ लोग गहरा बोरिंग करके ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं। और कुछ पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है? एक छोटा सा यहाँ पे आपको बिजली बिल, वो वाटर बिल दिखा रही हूँ। ये वाटर बिल को ध्यान से देखो बच्चों। ये जो वाटर बिल है, इसको देखकर बताओ कि ये कौन से ऑफिस से आया है, कौन से दफ्तर से आया है। तो देखो बच्चों, इस बिल में सबसे ऊपर में जो नाम लिखा गया है, दिल्ली जल बोर्ड, यानी दिल्ली जल बोर्ड से आया है। और फिर क्या लिखा है, अगर आपके यहाँ ऐसा कोई बिल आता है तो कहाँ से आता है, आप उसे देखो। और इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे जो है ना, दिल्ली सरकार क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट जो होती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट है। और बिल किसके नाम से है? तो देखो नाम पढ़ो यहाँ पर, ये क्या लिखा है, श्री मोहम्मद उमर डॉक्टर मोहम्मद सोईब, इस नाम से यहाँ पर उपभोक्ता का नाम लिखा है, कंज्यूमर का, उसके नाम से लगा है। और कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़े, ध्यान से देखो बच्चों। तो ये क्या है, कितने महीनों का बिल है और कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो RS20 पर मंथ का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, और कितना दिया जा रहा है, राउंड में 350 रुपीज़, यानी कि टोटल जो है ना राउंड किया गया है तो 368 रुपीज़ दिया जा रहा है। तो अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग है बच्चों। यहाँ पर it can be done. There are some groups that work hard to bring water to the people of different areas. They ask the elders about the water arrangement in their times. They rebuild the old lakes and johars. तो बच्चों, आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी है। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते थे और नए तालाब भी बनाते थे। चलो देखें कि ये जो एक संस्था है तरुण भारत संघ, किस तरह से उन्होंने दड़की माई की हेल्प करी है। दड़की माई की हेल्प करी गई है। तो देखो ये जो तस्वीर में आपको लेडी दिख रही है, दिस इज़ दड़की माई। सो राजस्थान के अलवर ज़िले में ये गांव में रहती है और इस गांव की औरतों को पूरा समय घर के कामों में और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। और कभी कभी तो जानवरों के लिए कुएं से पानी खींचने में पूरी पूरी रात इनकी लग जाती थी। और जब समर सीज़न आते थे बच्चों, तो कुएं भी सूख जाते थे, फिर इन्हें गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने क्या किया, दड़की माई ने डिसाइड किया कि
ऐसा जो है ना, ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसने पहल की, लोगों ने एक संस्था के साथ मिलकर तालाब बनवा लिया। जानवरों के चारे की, पानी की परेशानी कम हुई, ज़्यादा दूध मिलने लगा तो लोगों की कमाई बढ़ी। अब वे लोग दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा किस तरह से दर की माई की वजह से कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं जिससे कि क्या होता है, सबकी समस्या दूर हो जाती है। तो बच्चों, इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने नोट्स बना लेना। और हमेशा याद रखना कि सेव वाटर सेव लाइफ। इसी मैसेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।